नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के महान खंड काव्य रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग का पूर्ण भावार्थ समझने जा रहे हैं। यह सर्ग उस महान योद्धा कर्ण के जीवन की सबसे करुण और निर्णायक घटना को प्रस्तुत करता है, जहां उसकी विद्या पिपासा, गुरु भक्ति, धैर्य और भाग्य का कठोर विधान एक साथ सामने आते हैं। इस सर्ग में हम देखेंगे कैसे कर्ण ज्ञान पाने के लिए परशुराम के आश्रम तक पहुंचता है, कैसे गुरु की गोद में लेटे हुए वह असहनीय पीड़ा सहता है और कैसे एक शाप उसके पूरे भविष्य को बदल देता है। तो आइए रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के भावार्थ को विस्तार से समझते हैं। रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग कर्ण के जीवन की त्रासदी को गहराई प्रदान करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण सर्ग है। प्रथम सर्ग में जहां समाज द्वारा जन्म के आधार पर कर्ण का अपमान किया गया, वहीं द्वितीय सर्ग में यह स्पष्ट होता है कि वही समाज योग्य व्यक्ति को अवसरों से भी वंचित कर देता है। यह सर्ग कर्ण की विद्या पिपासा, अदम्य परिश्रम, विवशता से उत्पन्न छल और अंततः भाग्य के कठोर विधान का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। कवि ने इस सर्ग में कर्ण को केवल वीर नहीं बल्कि मानवीय पीड़ा से संघर्ष करता हुआ त्रासद नायक सिद्ध किया है। कर्ण जानता है कि केवल जन्म या साहस से कोई महान नहीं बनता। महान योद्धा बनने के लिए श्रेष्ठ गुरु से ज्ञान प्राप्त करना और अस्त्र शस्त्र विद्या आवश्यक है। वह यह भी भली भांति समझता है कि समाज और राज्य व्यवस्था उसे सहज अवसर नहीं देंगे, क्योंकि उसका जन्म ही उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। फिर भी कर्ण हार नहीं मानता। उसके भीतर यह दृढ़ निश्चय है कि यदि संसार उसे सम्मान नहीं देगा तो वह परिश्रम और साधना से स्वयं को सिद्ध करेगा। कवि दिनकर यहाँ कर्ण को एक ऐसे साधक के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो दया या कृपा का इच्छुक नहीं बल्कि योग्यता अर्जित करने का संकल्प रखता है। यह विद्या पिपासा ही उसे कठिन और जोखिमपूर्ण मार्ग की ओर ले जाती है। अस्त्र विद्या के महान आचार्य परशुराम उस समय के सर्वोच्च गुरु माने जाते थे, किंतु वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे और क्षत्रियों से घोर विरोध रखते थे। कर्ण यह सत्य जानता है, फिर भी उसके पास कोई अन्य मार्ग शेष नहीं रहता। समाज ने उसके लिए सभी द्वार बंद कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में वह ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम के आश्रम में प्रवेश करता है। यह छल कर्ण की नैतिक दुर्बलता नहीं बल्कि उसकी विवशता का परिणाम है। कवि यहाँ कर्ण को अपराधी के रूप में नहीं बल्कि समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था का शिकार सिद्ध करते हैं। यदि उसे समान अवसर मिला होता तो उसे असत्य का सहारा लेने की आवश्यकता ही न पड़ती। परशुराम के आश्रम में कर्ण का जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। वह गुरु सेवा करता है, वन में तप करता है और दिन रात अस्त्र विद्या के अभ्यास में लगा रहता है। उसकी निष्ठा, अनुशासन और एकाग्रता देखकर स्वयं परशुराम भी उससे प्रभावित होते हैं। कर्ण अल्प समय में ही जटिल और दुर्लभ अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस प्रसंग के माध्यम से कवि यह सिद्ध करते हैं कि प्रतिभा किसी जाति या कुल की दासी नहीं होती। जहां उसे अवसर मिलता है वहां वह चमक उठती है। कर्ण का परिश्रम यह प्रमाणित करता है कि वह जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान है। यद्यपि कर्ण विद्या में निरंतर प्रगति कर रहा है, फिर भी उसके मन में एक गहरा द्वंद चलता रहता है। वह जानता है कि वह अपने गुरु से सत्य छिपा रहा है। यह असत्य उसके हृदय पर बोझ बनकर पड़ा है। हर क्षण उसे भय है कि यदि उसकी वास्तविक पहचान प्रकट हो गई तो उसकी साधना नष्ट हो जाएगी। यह द्वंद्व विद्या की तीव्र लालसा और सत्य का भार कर्ण के चरित्र को और अधिक मानवीय बना देता है। कवि स्पष्ट करते हैं कि कर्ण का यह छल उसकी कमजोरी नहीं बल्कि समाज द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थिति की देन है। द्वितीय सर्ग का सबसे मार्मिक और निर्णायक प्रसंग वह है जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम करते हैं। इसी समय एक बिच्छू कर्ण के पैर में डंक मार देता है। असहनीय पीड़ा के बावजूद कर्ण तनिक भी नहीं हिलता,
क्योंकि गुरु विश्राम भंग करना वह अधर्म मानता है। उसके पैर से रक्त बहने लगता है, पर वह मौन और स्थिर रहता है। यह प्रसंग कर्ण के असाधारण धैर्य, गुरु भक्ति और आत्मसंयम को उजागर करता है। ऐसा धैर्य साधारण मनुष्य में संभव नहीं। कर्ण यहाँ अपने कष्ट से ऊपर गुरु मर्यादा को रखता है। जब रक्त बहने से परशुराम की नींद खुलती है तो वे कर्ण की धैर्य से चकित रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि ऐसा साहस और सहनशीलता किसी ब्राह्मण में संभव नहीं। इसी क्षण कर्ण की वास्तविक पहचान उनके सामने आ जाती है। सत्य सामने आते ही परशुराम क्रोधित हो उठते हैं और कर्ण को शाप देते हैं कि संकट के समय उसकी विद्या उसे धोखा दे जाएगी। यह शाप कर्ण के जीवन पर भाग्य की कठोर मुहर बन जाता है। जिस विद्या को उसने तप और त्याग से अर्जित किया, वही निर्णायक क्षण में निष्फल होगी। यह विचार अत्यंत करुण और पीड़ादायक है। कवि इस शाप को केवल एक गुरु के क्रोध तक सीमित नहीं रखते। यह उस समाज का प्रतीक है जो पहले योग्य व्यक्ति को अवसर नहीं देता और फिर विवशता में किए गए अपराध के लिए अत्यधिक दंड देता है। कर्ण का अपराध छल है, पर उसका दंड असमान रूप से कठोर है। यह प्रसंग सामाजिक अन्याय पर गहरी टिप्पणी करता है। जहाँ व्यवस्था स्वयं अन्यायपूर्ण होती है, वहाँ व्यक्ति की त्रासदी अपरिहार्य बन जाती है। शाप सुनकर कर्ण विद्रोह नहीं करता, वह विनम्रता से क्षमा याचना करता है और अपने अपराध को स्वीकार करता है। यह स्वीकार उसकी महानता का प्रमाण है। वह जानता है कि भाग्य से संघर्ष किया जा सकता है, पर गुरु मर्यादा का उल्लंघन नहीं। यह क्षण कर्ण को एक ऊंचे नैतिक स्तर पर स्थापित करता है। वह शाप को भी अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार कर लेता है। अंततः कर्ण पछताते हुए आश्रम से लौटता है। उसका मन पीड़ा और पश्चाताप से भरा है, किंतु उसका आत्मबल अब भी अडिग है। यह प्रस्थान केवल एक स्थान से विदा नहीं, बल्कि उसके जीवन की दिशा का परिवर्तन है। यही साप आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसके पतन का कारण बनता है। यह सर्ग सिद्ध करता है कि कर्ण की त्रासदी किसी एक दोष का परिणाम नहीं, बल्कि समाज, परिस्थितियों और भाग्य के संयुक्त प्रभाव का फल है। प्रथम सर्ग में समाज कर्ण को जन्म के कारण अपमानित करता है। द्वितीय सर्ग में वही समाज उसे अवसरों से वंचित कर देता है। इस प्रकार द्वितीय सर्ग प्रथम सर्ग में हुए अन्याय का स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम बन जाता है। इस प्रकार रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग कर्ण के चरित्र को गहराई और ऊंचाई दोनों प्रदान करता है। परशुराम का शाप उसके भविष्य की भूमिका तैयार करता है और उसे एक महान त्रासद नायक के रूप में स्थापित करता है। यह सर्ग हमें यह सिखाता है कि जब समाज योग्य व्यक्ति को अवसर नहीं देता, तो वह विवश होकर कठिन निर्णय लेता है और वही निर्णय आगे चलकर इतिहास की सबसे करुण गाथाओं को जन्म देते हैं। तो आज के लिए इतना ही।